हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा वीडियो है वो सक्कस एंटेरिकस पे है। सक्कस एंटेरिकस का कॉम्पोजिशन, इसके फंक्शंस और इसका रेगुलेशन ऑफ सेक्रेशन को आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो जो सक्कस एंटेरिकस है इसको हम इंटेस्टाइनल जूस भी बोलते हैं। अब इसको डिस्कस करने के पहले अगर आप इस वीडियो को और अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं तो थोड़ा सा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसके एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में हमको मालूम होना चाहिए, है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कुछ ग्लैंड्स होती हैं, कुछ हिस्टोलॉजी होती है, कैसे वो अपना काम करती हैं। अगर ये सब आपको आएगा तो आप इस वीडियो को ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, है ना। सो आई विल रिकमेंड यू टू फर्स्ट वॉच दैट वीडियो, ओके। तो अगर हम इंटेस्टाइनल जूस की बात करें तो इंटेस्टाइनल जूस प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द ग्लैंड्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। नाउ स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बहुत सी ग्लैंड्स होती हैं। ये जो डाइजेस्टिव जूस प्रोड्यूस करती है इसको हम बोलते हैं इंटेस्टाइनल जूस। और कुछ ग्लैंड्स जो इंपॉर्टेंट वंस हैं वो कौन कौन सी हैं? एक तो है ब्रूनर्स ग्लैंड जो कि ड्यूडेनम के अंदर प्रेजेंट होती है। देन क्रिप्स ऑफ लिवर कोन, ये भी इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स होती हैं जो कि म्यूकोजा के अंदर पिट के फॉर्म में रहती हैं और ये हमारे इंटेस्टाइनल जूस को प्रोड्यूस करती हैं। देन गॉबलेट सेल जो कि म्यूकस को प्रोड्यूस करते हैं, है ना। तो ऑल टुगेदर जो सिक्रीशंस हैं हमारे इंटेस्टाइनल ग्लैंड के, ये हमारे इंटेस्टाइनल डाइजेस्टिव जूस को बनाने का काम करते हैं। अगर हम इनकी प्रॉपर्टी देखें तो ये क्लियर होता है, स्लाइटली अल्कलाइन फ्लूइड होता है। दैट मीन्स इसका जो पीएच होगा ये थोड़ा सा 8 की तरफ होगा या 8 से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। डेली सिक्रीशन अगर हम देखेंगे तो ये लगभग एक दिन के अंदर 2000 ml के करीब सिक्रीट होता है। अब अगर हम कॉम्पोजिशन देखें इसका तो जैसे दूसरे हमारे डाइजेस्टिव जूसेस हैं, मेजर जो कंपोनेंट है इसका वाटर है, दैट इज 99.5%, है ना। जस्ट इमेजिन ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर वाटर प्रेजेंट होता है और जो सॉलिड्स हैं ये सिर्फ 0.5% प्रेजेंट होते हैं। एंड दीज आर अगेन डिवाइडेड इनटू ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ओके। अब ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के अंदर वही सारी चीज़ें हैं जो कि आपको मालूम ही है। सोडियम हो गया, कैल्शियम, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, फॉस्फेट एंड सल्फेट। देन ऑर्गेनिक को हम अगेन दो भागों में डिवाइड कर देते हैं, जिसमें कि एक जो पार्ट है इसका वो एंजाइम्स है और दूसरा जो भाग है उसमें अदर्स हैं, है ना, दूसरी चीज़ें इसके अंदर हैं। अदर्स के अंदर हम देखें तो म्यूकस प्रेजेंट होता है विच इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंटेस्टाइनल जूस। देन इंट्रिंसिक फैक्टर प्रेजेंट होता है एंड डिफेंसिन प्रेजेंट होते हैं। एंजाइम्स 4 तरीके के होते हैं इसमें। प्रोटोलाइटिक एंजाइम जो कि प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं। लाइटिक, लाइसिस वर्ड का मतलब होता है ब्रेक डाउन, है ना। तो प्रोटीन ब्रेक डाउन वाले जो एंजाइम्स होते हैं दैट इज पेप्टिडेज। देन अमाइलोलाइटिक एंजाइम्स यानी कि कार्बोहाइड्रेट का ये लाइसिस करते हैं, कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन में इनका रोल है। दैट इज अमाइलेज, सुक्रेज, माल्टेज, आइसोमाल्टेज एंड लैक्टेज। देन लाइपोलाइटिक एंजाइम्स फैट्स पे एक्ट करेंगे, एग्जांपल है इसका लाइपेज। एंड देन वन मोर एंजाइम है जिसको हम बोलते हैं एंटेरोकाइनेज। तो अब अगर हम फंक्शंस देखें इसके तो फंक्शंस यहाँ पे मैंने कॉम्पोजिशन लिखा है और इन कॉम्पोजिशन के साथ साथ में हम इनके फंक्शंस को पढ़ते जाएंगे। तो पहला फंक्शन अगर हम देखेंगे तो वाटर का क्या फंक्शन है ना। तो अभी हमने पढ़ा था कि प्राइमरी कॉम्पोजिशन है वाटर हमारे इंटेस्टाइनल जूस का। तो वाटर मिक्स एंड डिस्ट्रीब्यूट डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आकर मिक्स होते हैं, ठीक है। और ये सॉफन और लुब्रिकेट भी करता है फीसिस को। तो यहाँ पर जो वाटर है इसका जो मेन इंपॉर्टेंट रोल है, इट हेल्प्स इन मिक्सिंग द डिफरेंट डाइजेस्टिव जूसेस प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन्स। इलेक्ट्रोलाइट्स भी इसमें होते हैं जो कि हमने अभी देखे थे। तो ये मेंटेन करते हैं फ्लूइड को और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करते हैं, क्योंकि इंटेस्टाइन एक ऐसा ऑर्गन है, ऐसा एरिया है जहाँ से एब्जॉर्प्शन भी होता है ना। तो कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स को एब्जॉर्ब करना है, कौन से को एब्जॉर्ब नहीं करना है, ये सारी चीज़ें इंटेस्टाइन्स के अंदर होती हैं। देन बायकार्बोनेट्स का जो फंक्शन होता है, तो बायकार्बोनेट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ये अल्कलाइन होता है। तो ये एसिड काइम को न्यूट्रलाइज करता है। स्टमक से जो एसिडिक काइम एंटर करता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, उसका मीडियम एसिडिक होता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में आकर अगर उसको बेसिक इन्वायरमेंट प्रोवाइड नहीं किया गया तो जितने भी हमारे इंटेस्टाइनल जूसेस हैं वो उस पर प्रॉपर तरीके से एक्ट नहीं कर पाते। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे बाइकार्बोनेट का आ जाता है। ये एसिड काइम को न्यूट्रलाइज करता है जो कि स्टमक से इंटेस्टाइन्स के अंदर एंटर करता है और ये बेसिक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है जिससे कि डाइजेस्टिव एंजाइम से ही एक्टिवेट होते हैं ना। जैसे पैंक्रियाटिक जूस हो गया तो वो अल्कलाइन पीएच में ही एक्ट कर पाता है। तो ये जो काम है इट इज डन विद द हेल्प ऑफ बाइकार्बोनेट्स।
अब जो म्यूकस है, म्यूकस का काम होता है इंटेस्टाइनल लाइनिंग को प्रोटेक्ट करना, और दूसरा ये लुब्रिकेट फीसिस मेकिंग एलिमिनेशन ईजियर, है ना। तो इसका भी जो रोल है, फीसिस को ये लुब्रिकेट करने का काम करता है, जिससे कि डेफिकेशन की जो प्रोसेस है वो आसान तरीके से हो पाए। देन डिफेंसेस, तो डिफेंसेस नेचुरल पेप्टाइड्स होते हैं जो कि फैगोसाइटोज बैक्टीरिया को किल करते हैं। इन अदर वर्ड, जो डिफेंसेस और जो म्यूकस हैं, इन दोनों का बेसिकली प्रोटेक्टिव फंक्शन होता है। एंट्रोकाइनेज जो हमने देखा था, एंट्रोकाइनेज एक एक्टिवेटर फंक्शन को परफॉर्म करता है। अभी जो ट्रिप्सिनोजन है, दिस ट्रिप्सिनोजन इज प्रेजेंट इन द इनएक्टिव फॉर्म, है ना। तो ये इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, और इसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने का जो काम है, इट इज डन विद द हेल्प ऑफ एंटेरोकाइनेज, है ना। ये जो प्रोसेस है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होती है। तो ट्रिप्सिनोजन इज कन्वर्टेड इनटू ट्रिप्सिन, ठीक है। ये एक पैंक्रियास से सिक्रेट होने वाला एंजाइम होता है, और अब ये जो ट्रिप्सिन है ये एक्ट करता है ना, और आगे जो फर्दर डाइजेशन करता है। देन इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कासल, ये सारी चीज़ें हमने अभी यहाँ पर पढ़ी थी, है ना। हमने अभी इनऑर्गेनिक के बारे में पढ़ लिया, तो हमने वाटर का पढ़ लिया, म्यूकस का हमने फंक्शन पढ़ लिया, डिफेंसेस का पढ़ लिया। अब हम आते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कासल। तो इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कासल का हीमोपोइटिक फंक्शन है, दैट मीन्स इसका जो रोल है वो एरिथ्रोपोइसिस के अंदर है। अब करता क्या है ये जो है इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कासल, इट हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। विटामिन B12 इज द मैच्योरेशन फैक्टर। विटामिन B12 का काम होता है बेसिकली आरबीसी को मेच्योर करना, है ना। तो अगर विटामिन B12 की कमी होगी तो आरबीसी मेच्योर नहीं होंगे, और आरबीसी मेच्योर नहीं होंगे तो जिस टाइप का एनीमिया होगा उसको हम बोलते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन कौन कर रहा है, इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कासल, और ये कौन सीक्रेट कर रहा है, इट इज सीक्रेटेड इन द सक्कस एंटेरिकस इंटेस्टाइनल जूस। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द इंटेस्टाइनल जूस इज डाइजेशन, है ना। तो स्मॉल इंटेस्टाइन एक ऐसी जगह है जहाँ पे जो फाइनल डाइजेशन की प्रोसेस होती है, तो जो इंटेस्टाइनल जूस है उसके अंदर बहुत से एंजाइम्स होते हैं जो कि यहाँ पर फूड का जो फाइनल डाइजेशन करते हैं। तो एंजाइम्स को हमने 4 तरीके से कैटेगराइज किया था। तो पहले हैं प्रोटीओलाइटिक एंजाइम्स जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं। इसमें 2 तरीके के एंजाइम्स होते हैं, अमाइनोपेप्टिडेज। अमाइनोपेप्टिडेज पॉलीपेप्टाइड्स पे एक्ट करते हैं और इनको कन्वर्ट करते हैं इनटू ओलिगोपेप्टाइड्स एंड अमाइनो एसिड्स। देन डाइपेप्टिडेज ये काम करते हैं डाइपेप्टाइड्स पे और इनको कन्वर्ट करते हैं इनटू अमाइनो एसिड्स, है ना। तो जो अमाइनो एसिड्स हैं ये सबसे लोएस्ट फॉर्म होता है प्रोटीन्स का, ठीक है। अब एंजाइम्स एक्टिंग ऑन डिफरेंट फ्रैक्शंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो यहाँ पर देखें 3 तरीके के एंजाइम्स हैं जो कि न्यूक्लिक एसिड पे एक्ट करते हैं, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोटाइडेज एंड न्यूक्लियोसाइडेज। बहुत सिंपल है। न्यूक्लिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू न्यूक्लियोटाइड्स विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियस। Nucleotides is converted into nucleosides with the help of nucleotidase, and nucleosides are converted into purine, pyrimidine and pentoses with the help of nucleosides, है ना। तो जैसा नाम है उसी तरीके से इनका एक्शन भी है। अब जो तीसरी कैटेगरी है हमारे एंजाइम्स की, दैट इज अमाइलोलाइटिक एंजाइम्स, और ये एक्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स पे। तो दे बेसिकली ब्रिंग अबाउट द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, है ना। सबसे पहले नंबर पे आता है एंट्रिक अमाइलेज। तो एंट्रिक अमाइलेज, एंट्रिक वर्ड होता है, इसका मतलब होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना। तो स्टार्च पे एक्ट करता है और इसको कन्वर्ट करता है इनटू माल्टोज, सुक्रोज एंड लैक्टोज। तो स्टार्च एक पॉलीसैकेराइड है, तो पॉलीसैकेराइड इज कन्वर्टेड इनटू डाइसैकेराइड विद द हेल्प ऑफ एंट्रिक अमाइलेज। ये जितनी भी पूरी प्रोसेस है ये सारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही हो रही है। देन सुक्रेज, सुक्रोज पे एक्ट करेगा और उसको कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, आपको मालूम ही है। डाइसैकेराइड के अंदर 2 यूनिट्स होती हैं और मोनोसैकेराइड के अंदर जो 1 यूनिट है वो कार्बोहाइड्रेट की होती है ना। तो डाई इज कन्वर्टेड इनटू मोनोसैकेराइड विद द हेल्प ऑफ सुक्रेज। माल्टेज है तो माल्टेज माल्टोज पे एक्ट करेगा, उसको ग्लूकोज और ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा, ओके। देन आइसोमाल्टेज, ये आइसोमाल्टोज पे एक्ट करेगा, उसको ग्लूकोज और ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। देन लैक्टेज, लैक्टेज एक्ट ऑन लैक्टोज एंड कन्वर्ट देम इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। अगेन ये डाइसैकेराइड है और यहाँ पर ये मोनोसैकेराइड के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। और जो 4th हमारी कैटेगरी थी दैट वाज लाइपेज। तो लाइपेज फैट्स पे एक्ट करते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल।
और ये भी जो प्रोसेस है ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होती है ना। और लास्ट में आते हैं हम रेगुलेशन ऑफ सिक्रीशन ऑफ इंटेस्टाइनल जूस। तो यहाँ पर 3 तरीके हैं जिससे कि जो रेगुलेशन ऑफ सिक्रीशन होता है इंटेस्टाइनल जूस का, मैकेनिकल, न्यूरल और हार्मोनल। तो मैकेनिकल अगर हम देखेंगे तो अगर इंटेस्टाइनल म्यूकोजा को मैकेनिकली इरिटेट किया जाए तो जो इंटेस्टाइनल जूस है इसका सिक्रीशन बढ़ जाता है। न्यूरल अगर हम देखें मैकेनिज्म तो इसके अंदर जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, तो पैरासिम्पैथेटिक नर्व इंटेस्टाइनल जूस के सिक्रीशन को इंक्रीज करती है एंड एट द सेम टाइम सिंपैथेटिक नर्व जो इंटेस्टाइनल जूस के सिक्रीशन को कम करती है। फिर यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर लोकल नर्व प्लेक्सेस होते हैं जो कि इंटेस्टाइनल वॉल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं और ये भी इंटेस्टाइनल सिक्रीशन को बढ़ाते हैं व्हेन द काइम एंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना। जैसे ही काइम स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एंटर करता है तो जो इंटेस्टाइनल सिक्रीशंस हैं ये बढ़ जाते हैं। और जो तीसरा जो रेगुलेशन ऑफ सिक्रीशन ऑफ इंटेस्टाइनल जूस है दैट इज विद द हेल्प ऑफ हार्मोन्स। बहुत सारे हार्मोन्स हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से रिलीज होते हैं जिनको हम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हार्मोन्स बोलते हैं एंड दीज हार्मोन्स इन्फ्लुएंस द सिक्रीशन ऑफ इंटेस्टाइनल जूस, है ना। कौन कौन से हार्मोन्स हैं? फॉर एग्जाम्पल सेक्रेटिन, कोलिसिस्टोकाइनिन, गैस्ट्रिन, दीज आर ऑल रिलीज फ्रॉम द डोडेनम। और ये सारे देन गैस्ट्रो इनहिबिटरी पेप्टाइड, ये सारे इंटेस्टाइनल जूस के सिक्रीशन को बढ़ाते हैं और जो सोमैटोस्टैटिन है ये इंटेस्टाइनल जूस के सिक्रीशन को कम करता है ना। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टॉपिक। तो आज के वीडियो में हमने कॉम्पोजिशन ऑफ इंटेस्टाइनल जूस, फंक्शंस ऑफ इंटेस्टाइनल जूस एंड रेगुलेशन ऑफ सिक्रीशन ऑफ इंटेस्टाइनल जूस के बारे में पढ़ा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।